हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर बेसिक नॉलेज। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा सवाल बताएंगे जो हर बार मैट्रिक परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है। तो बोर्ड की परीक्षा में इस तरह का सवाल ज़रूर आता है। अगर यहाँ पर आपको √3 की जगह कोई भी संख्या मिल जाए, जैसे √5, √6 कुछ भी दे दिया जाए, तो यही सेम नियम आपको लगाना है। तो सिद्ध करें करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, यही आपका सवाल है। और इस तरह का सवाल हमेशा पूछा जाता है, 3 नंबर का सवाल जरूर आता है परीक्षा में। तो चलिए आज हम बताते हैं कि कैसे इसको आप सिद्ध करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। तो कोई भी संख्या अगर आपको यहाँ पर दी रहेगी, आप इसी तरह से हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दिया है कि सिद्ध करना है आपको कि करणी में 3 अपरिमेय संख्या है। तो आप क्या मानेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे। तो क्या मानेंगे, माना करणी में 3, यहाँ पर अपरिमेय है तो परिमेय मानेंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब हमने मान लिया कि करणी में 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बारे में आपको पता है कि परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में होती है, जहाँ P और Q क्या होता है, पूर्णांक होता है, और Q ≠ 0, मतलब Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं P और Q एक पूर्णांक है और Q ≠ 0। तो यहाँ पर आप ऐसे दिखा दीजिए। तो हमने मान लिया कि क्या है, P/Q जो है पूर्णांक है, Q पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है, और ये एक परिमेय संख्या है। इसके बराबर में हमने करणी में 3 मान लिया, क्योंकि करणी में 3 हमने परिमेय संख्या माना, तो इसके बराबर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर आप यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर आपको क्या मिलेगा, P² बटे Q² बराबर करणी में 3 का वर्ग। इस तरह से आप कर देंगे तो आपको दोनों का वर्ग हो जाएगा। अब वर्ग करने के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर P²/Q² बराबर कोई भी संख्या अगर करणी में है और उसका वर्ग करना है तो वही संख्या आपका आंसर आ जाता है। जैसे करणी में 3 का स्क्वायर तो 3 होगा, करणी में 2 का स्क्वायर तो 2 होगा, ऐसे आपको आ जाता है। अगर आपको कोई भी संख्या करणी में है तो उसका स्क्वायर करने पर वही संख्या आती है। तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, P है और ये Q है, तो Q का स्क्वायर जो है आप उधर भेज देंगे। तो यहाँ पर आप यहाँ से मान लीजिए P और Q, तो ये है P² और आप Q को क्या लिख सकते हैं, Q × Q, इस तरह से आप लिख सकते हैं। 2 बार है, स्क्वायर है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में एक Q को आप उधर भेजेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर P है स्क्वायर में और यहाँ पर Q एक यहाँ पर रहेगा, और ये 3 और ये वाला Q जो है भाग में है। तो जब कोई संख्या भाग में होता है, ये वाला देखिए भाग में होता है, तो एक Q को हम इधर भेज रहे हैं, तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा एक Q, ये वाला Q इधर आ गया, तो ये हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है क्या है, पूर्णांक है और यह भी पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है और ये परिमेय संख्या के रूप में है, P/Q के रूप में है। तो ये क्या है, परिमेय संख्या के रूप में है। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, पूर्णांक है और यह भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक और पूर्णांक का गुणा क्या होता है, पूर्णांक होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 3 भी एक पूर्णांक है, और ये Q हमने आपको पहले बताया कि P/Q में जहाँ दोनों एक पूर्णांक है और Q ≠ 0, ये हमने बताया था। तो Q भी एक क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक और पूर्णांक का गुणा करेंगे आप तो पूर्णांक ही आपको मिलेगा। और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, P/Q के रूप में, मतलब कि परिमेय संख्या मिल रही है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। तो क्या आप ये समझ सकते हैं कि परिमेय संख्या एक पूर्णांक के बराबर होगी? कभी नहीं हो सकती है। परिमेय संख्या पूर्णांक के बराबर नहीं आ रही है। अतः यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें विरोधाभास मिल रहा है। तो आप लिख लेंगे, इसलिए जो हमने माना था
जो हमने माना था कि √3 परिमेय है, यह गलत साबित होता है। या आप इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारी मान्यता गलत है कि कर्णी में 3 एक परिमेय संख्या होती है। आप कैसे भी लिख सकते हैं, गलत सिद्ध होता है। अतः यहाँ पर आप लिखेंगे, अतः कर्णी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। जब वो परिमेय सिद्ध नहीं हुई तो अपरिमेय होगी, तो अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप लिख देंगे और आपका ये सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से आप सिद्ध करेंगे कि कर्णी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से कोई भी डिजिट आपको दिया रहेगा तो यही रूल लगा करके आप सिद्ध कर दीजिएगा। 2 मिनट में आपका हो जाएगा और 3 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।